नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती। आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। लकी डीसीएन न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए डाल लेते हैं एक नजर सबसे पहले मुख्य समाचारों पर। जिले के पथरिया में हुआ विवाह सम्मेलन। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कई जोड़े हुए एक दूसरे के हमराह। पटेरा के भरतला में हुआ बड़ा सड़क हादसा, महिला की हुई दर्दनाक मौत। सिद्ध क्षेत्र लक्ष्मण कुटी की वर्षगांठ पर निकली विशाल शोभा यात्रा। दमोह जिले की यातायात व्यवस्था ठप, दुकानदारों ने किया बीच सड़क पर कब्जा। खबर जिले के पथरिया से, जहां पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कई जोड़े विवाह बंधन में बंधे। 615 जोड़ों ने लिए 7 फेरे, वहीं 24 जोड़ों ने किया निकाह कबूल। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह सम्मेलन योजना के अंतर्गत पथरिया में 7वां सामूहिक विवाह सम्मेलन कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पथरिया एवं बटियागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 615 जोड़ों ने मांगलिक विधि विधान से 7 फेरे लेकर वर वधुओं ने अपना दाम्पत्य जीवन शुरू किया। वहीं 24 जोड़ों ने मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह कबूल किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में स्थानीय विधायक एवं स्वतंत्र प्रभार मंत्री लखन पटेल एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सर्वप्रथम सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें से 24 निकाह और लगभग 615 सामान्य विवाह हुए। मैं सभी नवयुवकों के लिए, नव जोड़ों के लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। सफल आयोजन के लिए मैं सारे कार्यकर्ता जो पिछले महीने भर से 20 दिन से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनकी मेहनत सफल हुई। सारे अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने अपना पूरा समय देकर के इस आयोजन को सफल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्य अतिथि के रूप में पधारे धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, हमारे पर्यटन मंत्री, वरिष्ठ नेता और 9 बार के विधायक आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, जिन्होंने अपना समय दिया, आदरणीय सिद्धार्थ मालिया जी, सभी जनप्रतिनिधियों जिले भर के जो समय दिया, उनके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बेटी को लाडली लक्ष्मी बना देती है। वो बिटिया जब बड़ी होके 21 साल की होगी तो सीधे 1,18,000 रुपए बिटिया को मिलेंगे। साथियों, जब बेटी अपने घर में जाएगी, ससुराल में जाएगी और 1,18,000 रुपए लेके जाएगी, तो मेरा मानना है कि सास माई भी घी चुपड़ी रोटी खिलाएगी। क्यों खिलाएगी? क्योंकि सास माई कहेगी कि बहू आई है, खाली हाथ नहीं आई, 1,18,000 रुपए लेकर आई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन विभाग के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी एवं पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, सिद्धार्थ मलैया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह जिले की ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। जहां पर अव्यवस्थित वाहन जगह जगह खड़े पाए जाते हैं, तो वहीं बीच मार्केट में हृदय स्थल घंटाघर के आसपास के दुकानदारों ने बेजा कब्जा कर रखा है। दुकानों के सामने जितना सामान दुकानों के अंदर है, तो उससे ज्यादा दुकानों के बाहर फैला हुआ रहता है, जिसको लेकर आने जाने वाले राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए इस पर दिखाते हैं आपको एक ग्राउंड जीरो से एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम दमोह के हृदय स्थल घंटाघर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि दमोह नगर की ट्रैफिक व्यवस्था या फिर यहाँ का जो अतिक्रमण है, किस तरीके से लोगों ने किया है। ये हृदय स्थल है। अब मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जरा यहाँ आए। ये देखिए आप, दुकान भले ही 8 से 9 फुट की हो, लेकिन आपको देखने में ऐसा लगेगा कि हम किसी दुकान में हैं, लेकिन दुकान में नहीं है, हम सड़क पर हैं और सड़क किनारे हैं। लेकिन दुकानों का जो कब्जा आप देख सकते हैं
किस तरीके से किया है इन्होंने। ये देखिए, रोड के आधी रोड कवर कर ली है। अब ऐसे में एक वाहन अगर खड़ा होता है तो आने जाने वाले राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये एक दुकान का मामला नहीं, आप घंटा घर के चारों तरफ अगर नजर मारें तो हर दुकानदार के यहाँ सामने वाहन और अतिक्रमण इसी तरह मिलेगा। ये देखिए आप, अब दुकान की साइज है 8 से 10 फुट, लेकिन उनका कब्जा बीच सड़क पर है। ये देखिए आप। सेठ जी इधर आइए, क्या नाम क्या है आपका? अमर। अमर जी, आपको ये देखने में अच्छा लग रहा है कि आप कहाँ तक फैल गए हैं? ये अब कस्टमर लोग खड़ी करते 2-4 मिनट अलग कर देते हैं। अलग कर देते हैं। और ये किसने खड़ा कर? यार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि पुतला है कि इंसान। ये देखिए, वाकई में आदमी भी कंफ्यूज हो जाए कि पुतला है कि इंसान, लेकिन ये बीच सड़क पे रखा है। अब भैया ने कहा कि आदमी गाड़ी रख गए हैं कस्टमर, ये ठीक लगता है आपको? ये ठीक तो नहीं है सर, बाकी पूरी लाइन वालों के लगे। मतलब मानते हो ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है सर। रखा आप ही नहीं? रखा हमने। चलिए, रखा इन्हीं ने, और इनको भी एहसास है कि हमने ये गलती की है। भला हो इन दुकानदार का, इन्होंने कम से कम स्वीकार की कि हमसे गलती हो गई। आइए हम और दुकानदारों से बात करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से सामान को फैला रखा है। यहाँ आइए आप। सेठ जी एक मिनट आइए, आप बाहर आइए। ये देखिए सेठ जी का सामान और ये दुकान की हद, और अब ये फैला सेठ जी का सामान और ये सेठ जी का वाहन। कुल मिला के हम देखो महिलाओं के साथ सड़क पे खड़े हुए हैं, लेकिन दुकान का दायरा अभी खत्म नहीं हुआ। कुल मिला के कहा जाए कि दमोह जिले की और दमोह नगर की ट्रैफिक व्यवस्था अब पटरी से उतर चुकी है। यहाँ पर काफी लोगों को जहाँ परेशानी होती है, और अगर हम ट्रैफिक सूबेदार की बात करें तो वाहनों पर तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन ऐसे दुकानदारों पर कब और कितनी कार्रवाई होगी ये देखना अभी बाकी है। यहाँ पर लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमारे नगर के लोगों को, हम खुद जानेंगे। भाई साहब, आपको मैं रोकूंगा, कहाँ जा रहे हैं अभी आप? निकले हैं घर से। सर, ये जो देखा है आपने, जो निकलने का रास्ता है और दुकानों के सामने जो सामान है, इसको लेकर क्या? सामने सामान है, गाड़ियां हैं, निकलने को जगह ही नहीं बचती। कितना जाम लग जाता है निकलने में, आप लोग खुद देखते होंगे। क्या होना चाहिए भाई? अब ऐसा है तो जहाँ जिसकी दुकानें हैं उनको अपने दुकानों में रखना चाहिए सामान। गाड़ी की व्यवस्था ही होना चाहिए कि नहीं आने जाने में तकलीफ ना हो लोगों को, ये होना चाहिए, व्यवस्था हो जाए। लोग प्रशासन करता है, कई बार की है, लेकिन उसके बाद भी खर्चों का क्या हो जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि हम जिस स्थान पर वो शेयर कर रहे थे, घंटाघर है। घंटाघर के चारों ओर और जो दुकानें हैं, चाहे हम बुधा मार्केट की बात करें, चाहे वो हमारे घंटाघर गुजरात सिंगल मार्केट है, वहाँ पर नगर पालिका ने दुकानें बनाई। वहाँ पर 10 फुट की जगह छोड़ी इसके लिए, आम जनता के पैदल चलने के लिए। फुटपाथ था, लेकिन व्यापारियों ने 10 फुट आगे अपना शटर लगा के अपनी दुकान बांध ली। हम बात करें बुधा मंदिर की, ट्रस्ट कमेटी में पूल की यहाँ कमेटी रही है, उस कमेटी ने बड़े बड़े पैसे लेके दुकानदारों की जो दुकान है 10 फुट की थी, उसके लिए 18 फुट तब्दील कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि चलने का फुटपाथ का आज आम जनता के लिए चलने का फुटपाथ बचा नहीं है। व्यापारियों ने आगे आकर अपना कब्जा कर लिया है। आपके माध्यम से कहना है कि चाहे वो बुधा मंदिर ट्रस्ट कमेटी की दुकान हो, चाहे घंटाघर की जो दुकान है, जिन लोगों ने चाहे बस स्टैंड किसान होने की फुटपाथ की बात वहाँ व्यापारी सामान रखे जाए, तो इनका अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण को जनता के हित में ध्यान में रखते हुए हटाना चाहिए, और यदि अतिक्रमण नहीं हटाते तो निश्चित रूप से मैं आने वाले दिनों में हाईकोर्ट जाऊंगा और दमोह की जनता के लिए जो फुटपाथ बनाए गए हैं वह अतिक्रमण करवाने का मैं जो हमारा टारगेट है उसे पूर्ण करूंगा। की बात करें तो वाहनों पर तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन ऐसे दुकानदारों पर कब और कितनी कार्रवाई होगी ये देखना अभी बाकी है। सहयोगी नरेंद्र ठिया के साथ इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। आज फिर एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दमोह जिले के पटेरा के भरतला गांव के पास एक ई-रिक्शे को तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार की टक्कर से ऑटो सवार महिला की मौत, 2 महिलाएं घायल। हादसे को अंजाम देने के बाद
कार चालक फरार। दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र में आने वाले भलतला गांव के पास एक ऑटो को तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी। ऑटो में चालक सहित 7 लोग सवार थे, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है, वहीं 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे ऑटो में सवार 4 महिलाएं, 2 युवक और ऑटो चालक बांदकपुर में दर्शन करने जा रहे थे। भलतला गांव के पास में ही पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने इलेक्ट्रिक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो में सवार सभी लोग हवा में उछलकर बाहर गिरे। इस हादसे में एक महिला सिया रानी को अधिक चोट होने पर मौके पर ही मौत हो गई। 2 घायल महिला रानी पांडे और मंजू भाई पांडे को उनके परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें भर्ती कराया गया है। इसके अलावा ऑटो में अंकुर पटेल, अंकित पांडे, सीतारानी पांडे भी सवार थीं, जिन्हें भी सामान्य चोटें आई हैं। ऑटो चालक संदीप पूरी तरह सुरक्षित है। कार चालक हादसे को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पटेरा पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर लिया गया है और कार चालक की तलाश जारी है। कैसा हुआ, क्या हुआ बताइए आप। अरे मार्शल वाले ने ठोक दी। आप कहाँ से आ रहे थे, क्या लिए थे? सतरिया। क्या लिए थे आप? अब भाई बांदापुर जा रहे थे। ऑटो लाए थे। जाकर समार गाओ ना तो नीचे जा रहे टम तो अभी क्या चला रही थी बस ठेला पे आओ। आप लोग कितने थे ऑटो में? 6 जने। तो उसमें कौन कोई खत्म होगा? उसमें ये कौन खत्म हुई? अम्मा है। रईस खान, लकी DCN न्यूज, हिंडोरिया। दमोह नगर के बीच सड़कों पर बने डिवाइडरों में लगे पौधे अब सूखने लगे हैं। न सिर्फ सूखने लगे बल्कि पीले पड़कर अब झरने की कगार पर हैं, जिनमें पर्याप्त पानी न मिलने से ये हाल पैदा हुए हैं और जिसमें नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वह पौधों में पानी डाले, लेकिन पानी वक्त पर न मिलने से अब डिवाइडर में लगे पौधे पीले पड़ चुके हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये देखिए, डिवाइडर के बीच में लगे पौधे अब पानी की कमी के चलते पीले पड़ चुके हैं। बस अब तेज हवा चलने की देरी है और ये झड़कर जमीन पर बिखर जाएंगे। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्टेशन चौराहे से लेकर 3 गुल्ली तरफ जाने वाले रास्ते के बीच में लगे डिवाइडर के पौधे हैं, जिनको पानी की सख्त आवश्यकता है। अगर अभी भी पानी इनको ना मिला तो ये झड़कर नीचे गिर जाएंगे और ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि इन पौधों को पर्याप्त पानी समय पर दिया जाए, तभी तो ये हरे भरे होकर राहगीरों के लिए हवा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लकी DCN न्यूज, दमोह। सामाजिक संस्था हरे माधव, जो हर साल गर्मियों में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करता है। आने जाने वाले यात्रियों को गर्मी और तपिश से सुकून देने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की जाती है और वह निरंतर जारी है। दमोह नगर का सामाजिक संगठन हरे माधव के द्वारा रेलवे स्टेशन पर इस भीषण गर्मी में ठंडे पानी पिलाकर यात्रियों के कंठों को सुकून दिया जा रहा है।
ये देखिए आप किस तरीके से यात्री दूर दराज से आते हैं और अपने कंठों की प्यास बुझाते हैं। जी बिल्कुल। यह सामाजिक संस्था हरे माधव के सदस्यों द्वारा यह प्रतिवर्ष यहाँ पर निःशुल्क जल सेवा लगाया जाता है और लोगों को पानी पिलाया जाता है। इस संबंध में हमें जी यहाँ पर बैठे समिति के सदस्यों ने बताया। हमारा सदगुरु जी है। जी दादा बताइए किस संगठन से हैं आप लोग? ये भैया हमारा सदगुरु जी है जी, अपनी वाले हरे माधव व्यवहार करते हैं। हरे माधव की ओर से है, प्रतिवर्ष लगाते हैं। 20 साल हो गए। ऐसे कितना सुकून मिलता है ये काम करने में? सेवा है, सेवा तो बढ़िया है ना। सेवा करो इतना अच्छा है ना, सदगुरु जी का आदेश है जी, ईश्वर शाह साहब जी का। कैसा लगा? बहुत ठंडा लगा। क्या कहोगे इन लोगों की सेवा के लिए? बहुत एक नंबर है ना, अच्छी व्यवस्था, सेवा। उतना ठंडा पानी इतनी गर्मी में दे रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही कम जगह होता है ऐसी चीजें। जी बिल्कुल। मैं तो भोपाल से हूँ, पानी रखा तभी मैंने यूज करके देखा, मैं पानी तो सही है, मेरा पानी भी बहुत अच्छा है। जिले की सीमा से लगे सिद्ध क्षेत्र लक्ष्मण कुटी धाम में वर्षगांठ के अवसर पर दमोह नगर से एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्त झूमते गाते नजर आए और लक्ष्मण कुटी तक यह शोभा यात्रा निकाली गई। श्री लक्ष्मण कुटी धाम की वर्षगांठ पर भव्य वाहन शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री लक्ष्मण कुटी धाम की वर्षगांठ के अवसर पर एक भव्य वाहन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा स्टेशन नगर पालिका स्थित श्री देव संकट मोचन हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए लक्ष्मण कुटी धाम तक पहुंची। शोभा यात्रा का मार्ग स्टेशन चौराहा, बस स्टैंड, कीर्ति स्तंभ, अंबेडकर चौराहा, घंटाघर से होते हुए हटा नाका जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरा। इस दौरान नगरवासी बड़ी संख्या में शामिल होकर जयकारों और भक्ति गीतों के साथ शोभा यात्रा का स्वागत करते नजर आए। शोभा यात्रा के लक्ष्मण कुटी धाम पहुंचने पर विधिवत पूजन अर्चन किया गया और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजन में नगर के अनेक धर्म प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता और श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस शोभा यात्रा ने नगर में भक्ति और उल्लास का वातावरण बना दिया और श्रद्धालुओं ने इसे एक ऐतिहासिक आयोजन बताया। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़, दमोह। सागर जिले के धामोनी में उर्स मुबारक का आयोजन हुआ, जिसमें देश के मशहूर कव्वालों ने शिरकत की और अकीदतमंदों ने फूल और चादर पेश किए। देखिए गड़ाकोटा से ये खास रिपोर्ट। सागर जिले के बंडा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम धामोनी में हर साल की तरह इस साल भी उर्स मुबारक मनाया गया, जहां पर महान सूफी संत हजरत बाबा बाल जती शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर 3 दिवसीय उर्स का आयोजन हुआ। उर्स मुबारक के पहले दिन सर्वधर्म कौमी एकता कमेटी के तत्वावधान में जिले की मशहूर दरगाह हजरत बाबा बाल जती शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में बड़ी धूमधाम से संदली चादर पेश की गई। वहीं दूसरे दिन उर्स मुबारक का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक उर्स कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी ने फीता काटकर किया, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल नईम साबरी कव्वाल और कव्वाला नुसरत खानम के बीच सारी रात कव्वाली एवं गजलों का मुकाबला चला। वहीं दूसरे दिन उर्स मुबारक के अंतिम दिन हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल अनीस साबरी और कव्वाला मोहतरमा मीना नाज के बीच प्रोग्राम चला। अनीस साबरी कव्वाल ने कव्वालियां सुनाई तो लाखों लोगों का जन सैलाब झूम उठा।
कदम वो करे खा के जो संभलते हैं। ये थी दिन भर की खबरें। मुख्य समाचारों पर डाल लेते हैं एक नजर। जिले के पथरिया में हुआ विवाह सम्मेलन। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कई जोड़े हुए एक दूसरे के हमराह। पटेरा के भरतला में हुआ बड़ा सड़क हादसा, महिला की हुई दर्दनाक मौत। सिद्ध क्षेत्र लक्ष्मण कुटी की वर्षगांठ पर निकली विशाल शोभा यात्रा। दमोह जिले की यातायात व्यवस्था ठप, दुकानदारों ने किया बीच सड़क पर कब्जा। तो ये था दिन भर का बुलेटिन। अगला बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।